चलो ध्यान दो, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ये नॉइस कैंसलेशन चालू है, ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर का मतलब अलग अलग है। इंडस्ट्री क्या होता है? क्या होता है? फैक्ट्री मतलब इंडस्ट्री नहीं होता है, दूसरा जो थोड़ा बहुत बरोबर। इंडस्ट्री क्या होता है? 11th वाला आंसर मत दो, 12th वाला। ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। बहुत सारे फर्म्स मिलके एक टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। बहुत सारी कंपनी है, सब लोग पिक्चर बना रहे हैं, कौन सा इंडस्ट्री है? फिल्म इंडस्ट्री। सब बहुत सारी कंपनी है, मोबाइल ऐप बना रहे हैं जिससे वो लोग एजुकेशन बांट रहे हैं, बायजूस, वेदांतु, डाउटनट, टीचमेंट और पीडब्ल्यू। शाला.com का ऐप है तो ये सब वेबसाइट सब मिलके क्या काम कर रहे हैं? एजुकेशन का काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। तो कौन सा इंडस्ट्री? एड टेक इंडस्ट्री। कौन सा? बहुत सारी कंपनीज है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों का पैसा कमाना इजी बना रहे हैं, फिन टेक इंडस्ट्री। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक इंडस्ट्री। तो आपका गूगल पे, फोन पे, भारत पे, जितना भी पेमेंट वाला एप्स है वो सब फिनटेक एप्स। क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स वाला ऐप कौन सा? क्रेडिट कार्ड पेमेंट का कौन सा ऐप है? वो क्रेड ऐप। अभी वो नया कौन सा पे आया था वो, भीम यूपीआई, फैन पे और पॉप यूपीआई। ये सब जो नया नया ऐप्स आ रहा है ये सब भी किसमें आता है? फिनटेक इंडस्ट्रीज, बरोबर। सब लोग मिलके लोगों को एंटरटेन करने का काम कर रहे हैं, कौन सा इंडस्ट्री है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सब लोग मिलके लोगों को दवाइयां बना के बेच रहे हैं, कौन सा इंडस्ट्री? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो एंटरप्रेन्योर का मीनिंग अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग होता है। हो सकता है पहले वाले इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर का मतलब अलग है, दूसरे में उसका मतलब अलग। कंट्री टू कंट्री, अलग अलग कंट्री में भी उसका मतलब अलग है। जैसे पिछले बार देखो पढ़ा था कि फ्रांस में ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योर बोलते थे जो लोग मिलिट्री लीडर्स होते थे। बाद में सेम फ्रांस में उसका मीनिंग चेंज हो गया कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट लोग के लिए। बाद में फिर वही वर्ड जो था एंटरप्रेन्योर, उसका मीनिंग चेंज हो गया। वो लोग ने बोला जो बिजनेस शुरू करेगा वो एंटरप्रेन्योर है। तो मीनिंग टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? चेंज होते रहता है। कभी भी इकोनॉमिस्ट लोग एंटरप्रेन्योर शब्द का कोई परफेक्ट श्योर शॉर्ट मीनिंग ला पाए क्या? नहीं। आज भी वो इवॉल्व होते रहता है। जैसे तुम लोग भी रीडिंग के टाइम पे एक टीचर सिखाएंगे तो एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, दूसरे टीचर सिखाएंगे तो एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, और कुछ कुछ फाउंडर रहते हैं वो लोग एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, डिपेंड्स अपॉन द प्रोनाउंसिएशन। तो फिक्स मीनिंग अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अभी हमारे बुक के हिसाब से क्या दिया है? कोई भी इंसान जो बिजनेस शुरू करने को तैयार है और रिस्क लेने को तैयार है वो एंटरप्रेन्योर। बिजनेस शुरू करने को तैयार है, रिस्क लेने को तैयार है, एंटरप्रेन्योर है। ये जो कॉमन कीवर्ड्स है, बिजनेस और रिस्क, दोनों साथ में रहेंगे तभी एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, नहीं तो नहीं। अगर बिजनेस है पर रिस्क नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। अगर रिस्क है लेकिन कोई पैसा नहीं कमा रहे तो भी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं। एग्जाम्पल्स देखो, आपके आसपास किसी ने अगर कोई भाजी बेचने का दुकान खोला है तो वो भी एंटरप्रेन्योर है। अगर आपके आसपास किसी ने लॉन्ड्री सर्विस शुरू किया है, कपड़ा प्रेस करने का, तो वो भी एंटरप्रेन्योर है। अगर आपके आसपास या आपके देश में आपने जो देखा है वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी रिलायंस लिमिटेड, जिसका इतना बड़ा सेटअप है, अभी इतना बड़ा ब्रांड बन गया है जियो, और उसके आसपास बहुत सारे ब्रांड्स इधर उधर रिवॉल्व करते हैं, वो भी कौन है? एंटरप्रेन्योर। और लास्ट में कोई प्लम्बर, कौन? प्लम्बर, प्लम्बर नहीं, प्लम्बर। कोई प्लम्बर आता है आपके घर पे, वॉश बेसिन साफ करता है, तो वो भी कौन है? एंटरप्रेन्योर। क्योंकि वो फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर मतलब क्या? फोन करके बुलाओगे तो आएगा, काम करेगा, पैसा लेके चले जाए।
कोई उसका किसी के लिए जॉब करता है क्या? नहीं। तो ये सब लोग जो खुद से काम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, वो लोग कौन है? एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। Entrepreneurship means the willingness of an individual to start a new business venture by taking risk and managing it in its technology enabled competitive global environment. आज के टाइम पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रहा है, टाइम टू टाइम रोज का रोज नया नया टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। आज ही मैंने वीडियो देखा, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का है, उसने ऐसा एआई बनाया है कि आप उसके माइक में बोलो तो वो मशीन हैंड रिटन नोट्स बना के दे देगी। क्या है? टेक्नोलॉजी। तो ऐसे टाइम पे जब टेक्नोलॉजी इतना फास्ट पेस चेंज हो रहा है, ऐसे टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? उनके आसपास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके बिजनेस बनाते हैं और रिस्क लेने को तैयार होते हैं। आज तक वो लोग ने जो कुछ भी किया सब वो लोग दाव पे लगा देते ताकि ये लोग नया बिजनेस बिल्ड कर सके। बरोबर। जैसे एक एंटरप्रेन्योर है, उनका नाम है कुणाल शाह। उन्होंने अभी अभी फिलहाल का जो उनका कंपनी है उसका नाम है क्रेड। कौन सा? तो जब 2016 के बाद जियो आया और जियो के बाद यूपीआई भी आया, यूपीआई के आने के बाद ये पेटीएम और गूगल पे और यूपीआई के एप्स बहुत फेमस हो रहे थे। उस टाइम पे उनका भी ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसका नाम था मोबीक्विक वॉलेट। क्या नाम था? अभी भी चलता है। वो मोबीक्विक वॉलेट को उन्होंने उसी टाइम पे एग्जिट किया, 1,500 या 2,000 करोड़ रुपए में एग्जिट किया और वो पैसा घर पे लेके गए। बाद में दूसरा कंपनी फॉर्म किया। भले उस टाइम पे बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मेरे को ये बेचना है, मेरे को नए टाइप का बिजनेस बनाना है। तो पूरा सब्सटेंस जो आज तक उन्होंने बिल्ड किया था पूरा रिस्क किया और फिर नया सब्सटेंस लेके आया। कौन सा वाला क्वालिटी है? एंटरप्रेन्योर्स। बरोबर। तो एंटरप्रेन्योर्स हमेशा रिस्क लेने को तैयार होते हैं और एक नया बिजनेस हमेशा शुरू करने को तैयार होते हैं। कभी भी एंटरप्रेन्योर्स चेंज से डरते नहीं है। उनके आसपास उनको बदलाव दिखता है तो उसमें वो लोग मौका ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? हाउ कैन वी कैपिटलाइज, इससे पैसा कैसे कमाने का। बरोबर। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब पे वीडियोस दिखा रहेगा, एआई विल टेक योर जॉब। बहुत लोग बोलते हैं कि आपका जॉब एआई खा जाएगा, लेकिन जो रियल एंटरप्रेन्योर लोग हैं वो लोग बोलते हैं नहीं, एआई आपका जॉब नहीं खाएगा। जिस इंसान को एआई का यूज करने आता है वो आपका जॉब खाएगा। बरोबर। पहले जब मोबाइल फोन आया था तो भी सब लोग ने यही बोला। मेरे खुद के टीचर जो बोलते रहे मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, आज वो भी स्मार्टफोन लेके घूमते तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते, बोलते बेटा ये करके दे दो। बोला क्या हुआ, आपने तो बोला था मोबाइल नहीं चलाने का। कर चुपचाप। क्यों? क्योंकि पहले उनको ऐसा लगता था। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? ठीक है। तो यही सब चीजें हमको आपको देख के चलना है कि जो लोग मोस्टली हर बार जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजी आता है, कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होता है जो एवर्जन वाले रहते हैं। वो लोग बोलते हैं अपन ये टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे, लेकिन वही लोग आगे जाते हैं जो टेक्नोलॉजी को लेके आगे जाते हैं। चलो नेक्स्ट। Entrepreneurs are passionate to innovate, to lead, to invent or pioneer with disruptive product or technology. ये एंटरप्रेन्योर लोग एक हिसाब से एंटरप्रेन्योर एक हिसाब से पागल होते हैं। दुनिया बोलते हैं यहां मत जाओ, लोग बोलते उधर ही जाऊंगा। जिधर दुनिया बोलते है ये चीज ट्राई मत करो, करके देखते हैं। ठीक है। वो लोग नई नई चीजें लेके आते हैं, इनोवेशन करते हैं, लीड करते हैं। क्या करते हैं? बाद में अगर ऑडियो नहीं आया, सर मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं आता है, उसका आपसे पहले आता है, वो सोच के रखना। ही। चलो। हाँ, नहीं सुनेंगे तो समझेगा ना। तो दिख रहा है कितना सुन रही हूँ। वो देखो देखो कैसे मुंह छुपा रही है, फंसा के दूसरे को फंसा देने का और बैठ जाने का। अब क्यों बोल रहे हो? मत बोलो फिर। मेरे को क्या है, मत पढ़ो। मेरे को क्या है, सुना है तो आगे बैठो। हाँ तो बेंच इधर ले लो। क्या आपको 15 लोग क्यों चाहिए? आप अपना देखो, वो पागल है, वो उसको सब सुनाई देता है। क्या हो रहा है? तो हो रहा है आपका 15 मिनट से ज्यादा हो रहा है, बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, वो नहीं दिखाई दे रहा है? जल्दी उठे कोमल, फटाफट चलो। आप लोग की वजह से मेरे को ये 12 मिनट एडिट करना पड़ेगा, जितना बड़बड़ किया आप लोगों ने। किधर भी बैठेगी, शर्ट का शिफ्ट बैग आगे रख दो।
पहले आके जब इधर फोटो खींच रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, तब नहीं कर सकते थे? बेंच बना ले, बेंच ऐसे लगा ले। जस्ट आए थे और बैठ के टाइम पास कर रहे थे। मेरा गलती हो गया कि मैं आ गया। थोड़ा लेट आता तो टाइम पास कर लेते थे अच्छे से। चलो लास्ट 2 पैराग्राफ, उसके बाद और भी पढ़ना है। एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट टू इनोवेट। ये लोग नया नया इनोवेशन करते हैं। इनोवेशन मतलब पुराना चीज नए तरीके से करो, या तो कुछ पूरा ही का पूरा नया करो। ये लोग लीड करने को भी तैयार होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि अपन अकेले काम पूरा नहीं करेंगे, काम डेलीगेट करेंगे, दूसरे को काम बांट देंगे और फिर वो लोग वो काम को आगे लेके जाएंगे। मोस्ट ऑफ केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि एंटरप्रेन्योर्स वही लोग बनते हैं जो लोग आलसी होते हैं, क्योंकि वो लोग को बस प्रोजेक्ट शुरू करने आता है, डेलीगेट करके वो साइड हो जाते हैं, बस कंट्रोल करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो लोग बार बार नया नया प्रोजेक्ट शुरू करते रहते हैं और वो लोग मेक श्योर करते हैं कि जिसको मैंने काम पे लगाया वो काम खत्म कर रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा काम खुद ही करते बैठते, सबके सब एक्टिविटीज खुद वो लोग नहीं करते, टीम को लेके आते हैं और टीम के थ्रू काम करते हैं। तीसरा, वो लोग पाइनियर्स भी होते हैं। पाइनियर्स मतलब कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जो आज तक उस जगह पे नहीं हुआ, उस काम को भी वो लोग शुरू करते हैं और उसको स्क्रैच से शुरू करते हैं, उनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। बरोबर। जैसे एग्जांपल कुछ किसका है, एक साइंटिस्ट थे अपने इंडिया में जिनका नाम था डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। क्या नाम था? डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। उन्होंने देखा कि आप इंडिया में कोई बड़ा ब्रांड नहीं है डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके। कौन सा प्रोडक्ट? डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, ये सब को लेके। तो इसके लिए उन्होंने बुलाया कि पहली बात तो किसान लोग के साथ गलत होता है कि वो लोग से डेयरी प्रोडक्ट्स जो है सस्ते में खरीदे जाते हैं और कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनी आके हमारे यहाँ पे बेच देती है और बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। तो इंडिया को अपना खुद का डेयरी ब्रांड चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक अपना खुद का ब्रांड चालू किया जिसका नाम था अमूल। कौन सा? और आज इतना ज्यादा बड़ा वो ब्रांड बन चुका है कि अभी वो विदेश में जाके वहां के प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं। वो अमेरिका का भी बीच में क्रिकेट टीम आया था, उसका मेन स्पॉन्सर कौन था? अमूल। छाछ नहीं, अमूल। अमूल छाछ, अमूल कंपनी स्पॉन्सर था उसका। ठीक है, ये होते हैं एंटरप्रेन्योर जो कभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है उसके पाइनियर्स बनते हैं। बराबर। तो स्क्रैच से बिल्ड करते हैं, शुरुआत से बनाते हैं। The size of the business, the type of work involved, the age of the formal education of the entrepreneur does not restrict the entry of the entrepreneur. बिजनेस का साइज क्या है, इससे एंटरप्रेन्योर लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको बेसी मिले। हाँ, ध्यान दो, बिजनेस का साइज क्या है उससे एंटरप्रेन्योर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस में रिस्क कितना है उससे वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। क्या काम करना पड़ेगा उससे वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। एज क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। वो लोग सीधा बोलते हैं भले मैंने पढ़ाई किया या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने सोच लिया बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब जिस काम से सब लोग भागते हैं वही काम वो लोग पहले करते हैं। तो इसके लिए वो लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं लोगों। सिमिलरली द लेवल ऑफ सक्सेस और फेलियर डज नॉट मैटर। एंटरप्रेन्योर्स के लिए सक्सेस मिला कि नहीं मिला वो भी मैटर नहीं करता। अगर सक्सेसफुल हुए तो भी ठीक, नहीं हुए तो भी ठीक, लेकिन जो चीज हमने सोचा है वो करने का मतलब। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग हैं जिनके पास करेज होता है। क्या होता है? करेज टू ऑफर देयर प्रोडक्ट्स और स्किल्स और आइडिया और अ प्रोडक्ट विद द वर्ल्ड। सब लोग के दिमाग में बहुत सारा आइडिया घूमते रहता है, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर लोग वो लोग होते हैं जो लोग सच में वो आइडिया को दुनिया के सामने लेके जाते हैं। नहीं तो आधे लोग शर्म की वजह से नहीं लेके जाते हैं, आधे लोग डर के वजह से नहीं लेके जाते। लेकिन एंटरप्रेन्योर लोग को ना ही डर होता है ना ही शर्म, बेशरम होते हैं वो लोग बोलते हैं क्या करोगे, मजाक उड़ाओगे, उड़ाओ, क्या करोगे, बेइज्जती करोगे, करो, क्या करोगे, बदनाम करोगे, लेकिन जो काम हम करने के लिए निकले हैं, ये प्रोजेक्ट मैंने सोचा कंप्लीट करना है, मतलब करना है। जैसे वो फेमस स्टोरी है इलॉन मस्क का, वो गया नासा के पास, नासा को बोलता है ऐसा रॉकेट बनाने का जो ऊपर जाएगा और नीचे भी आना चाहिए। तो नासा वाले लोग हंसने लगे, वो लोग बोले कि हम लोग इतना पढ़ाई किए हैं, इतना बड़ा बड़ा डिग्री है हम लोग के पास, इंजीनियर वाला, हम लोग क्या पागल है, हम लोग से बन नहीं पा रहा है, आप बनाओगे? तो उधर से गुस्सा होके निकला, बोलते हैं हाँ बनाऊंगा, और बना भी लिया। जैसे उसने बनाया, पहले तो बहुत बार फेल हुआ, एक बार जब बना लिया तो सब लोग ने उसके ऊपर पैसा फेंकना चालू किया, हाँ चलो 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 आप बनाओ, हम आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है।
ऐसे ही और एक आदमी था, वो JBL नाम की कंपनी में काम करता था। JBL का कंपनी पता है क्या बनाते हैं? स्पीकर, हेडफोन, ये सब बनाते लोग। हाँ, तो JBL में काम करता था। उसने बोला मैंने मार्केटिंग का बहुत अच्छा काम किया, मेरी वजह से आपकी कंपनी को बहुत फायदा हुआ, मेरा भी फायदा करो, मेरा भी सैलरी बढ़ाओ। तो कंपनी ने बोला ठीक है, कितना बढ़ाए? तो उसने बोला 30% प्रॉफिट हुआ है, मेरा भी सैलरी 30% बढ़ा दो। उसने बोला पागल हो गए हो क्या? JBL वाले ने बोला नहीं, 30% हम नहीं बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 15%, 10%, उतना ही बढ़ाएंगे। उसने बोला नहीं बढ़ाओगे, ठीक है मार्केट में मिलते। तो मार्केट में गया और उसने अपना खुद का ऑडियो एक्सपीरियंस कंपनी बनाया। क्या नाम है? अमन गुप्ता। क्या नाम है? मिस्टर अमन गुप्ता। अमन गुप्ता कौन सा कंपनी बनाया? बोट। बोट का ईयरफोन, बोट का हेडफोन्स, बोट के कॉलर ईयरफोन्स देखते हो ना, बोट की वो स्मार्ट वॉच। तो क्यों बना? क्योंकि उसके अंदर क्या था? करेज था कि मैं बोल रहा हूं ये चीज हो सकता है, मतलब हो सकता है। ऐसे ही सेम वन प्लस नाम की कंपनी में एक आदमी काम करता था, उसका नाम है काल पे। क्या नाम है? काल, CARL, काल, PEI पे। उसका भी सेम, वो वन प्लस में काम करता था, बहुत इनोवेशन किया, मार्केटिंग में बहुत अच्छा था। उसने बोला मेरा सैलरी बढ़ाओ या कुछ भी इंटरनल, उसका एग्जैक्ट स्टोरी तो नहीं पता, ऐसे उसका भी इंटरनल डिफरेंस हुआ। उसने भी वन प्लस छोड़ दिया, अपना कंपनी बनाया, आज उसका भी कंपनी मस्त चल रहा है। कौन सा? नथिंग। नथिंग फोन, नथिंग के ईयरबड्स। तो वो जिसने बनाया उसका भी वैसा ही स्टोरी है कि उसने कुछ तो बोला, लेकिन उसकी कंपनी ने नहीं माना, उसने बोला मैं अपना कंपनी बनाऊंगा। तो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्या होता है? करेज, दम रहता है कि वो लोग करते हैं। They try to make the market a better place where the needs of consumers can be satisfied. ये एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में आके ऐसी चीजें बनाते हैं और लोगों के सामने पेश करते हैं कि सब लोग का जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो सकता है। बरोबर? चलो, डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। हार्वर्ड स्टीवेंसन ने देखो क्या बोला है, एंटरप्रेन्योरशिप वो परस्यूट है जहां पे जो भी रिसोर्सेज आपके आसपास है, रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? मैन, मशीन, मनी, मटेरियल। जो भी चीजें आपके आसपास है उसके बियॉन्ड देख के आप अपॉर्चुनिटी अगर देख पा रहे हो, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, कि मेरे पास इतना सा है लेकिन फिर उसके बाद भी हम लोग को मौका दिख रहा है, इससे हम लोग ये चीज कर सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर होता है। नहीं तो बाकी लोग कंप्लेन करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लेन। अरे ये मिल जाएगा तो हम काम करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो हम काम करेंगे, इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो हम काम करेंगे, हमारे दोस्त लोग साथ में आएंगे तो हम काम करेंगे, हमें कोई असिस्टेंट मिलेगा तो हम काम करेंगे। उसके लिए वो लोग वेट करते रहते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं किसी का भी वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्शन लेंगे, कोई साथ में आए या ना आए। बीच में रास्ते में कोई साथ देने वाला मिल गया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं। ये किसने बोला? हार्वर्ड स्टीवेंसन ने। नेक्स्ट, वेबस्टर डिक्शनरी, बहुत ही फेमस डिक्शनरी है अमेरिका का। उसने क्या बोला? रैकॉर्ड। उसने क्या बोला? हाँ देखो, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। पैसा कमाने के लिए जो इंसान लॉस का रिस्क उठाने को तैयार है और बिजनेस करने को तैयार है, वही एंटरप्रेन्योर है। अगर रिस्क लेने को तैयार नहीं है तो एंटरप्रेन्योर नहीं है। नंबर 3, डेफिनेशन नंबर 3, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ये भी बहुत फेमस डिक्शनरी है। इसने भी बताया एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू डू सो। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और बिजनेस को रोज चलाने के लिए जो आदमी नॉर्मल से ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है, वही एंटरप्रेन्योर है। नॉर्मल रिस्क सब लोग क्या करते हैं? थोड़ा बहुत रिस्क कर लेते हैं, एक आध बिजनेस चालू करके देख लेते हैं, चल गया तो चल गया, नहीं तो आप साइड में अपना जॉब तो चल रहा है। ये नॉर्मल रिस्क है। या तो आपने थोड़ा बहुत पैसा कमाया तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ये भी क्या है? छोटा मोटा रिस्क। एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं छोटा मोटा नहीं, वी गो ऑल इन। अगर स्टार्ट करते हैं तो पूरा उसमें 100% जाएंगे, नहीं तो जाएंगे। समझा? समझा? अरे हाँ कि नहीं? इसमें हाँ भी आता है, नहीं भी आता।